Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In the organizational behavior, we are covering the topic perception. So let's start. In the previous video lectures, we have covered the concept of perception and meaning of perception. Today we will cover the topic perception, nature of perception. So let's start the topic. Perception is described as a person's view of reality. It is the process of interpreting something that we see or hear in our mind and use it later judge and gives a verdict on situation, person, group, etc. Whatever is going on, ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि भाई सी एंड हेयर, कि भाई जो भी एनवायरनमेंट में हुआ आपने उसको देखा और आपने उसको सुना, उसके बाद उनमें से कुछ चीज़ों को आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ हो रहा है सब चीज़ें हम एकदम से रिसीव कर लेते हैं। जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, जैसे हमने जो सुना और जो देखा, ठीक है, एक बार में उनको हमने रिसीव करा। रिसीव करने के बाद जो भी चीज़ें हमने रिसीव करी हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज आपने करनी अपने स्टेट ऑफ माइंड की हेल्प से, और उसके बाद उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या है, वो आपका परसेप्शन है उस एनवायरनमेंट के लिए, जो भी आपने परसीव किया था। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, परसेप्शन में। परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स की बात की है, वो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई क्या है कि जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही हैं वो हमारे लिए क्या है, स्टिमुलाई हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग आपस में कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ भी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए स्टिमुलाई हैं। तो उन स्टिमुलाई को आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, identification, you are identify to all the stimuli which you have received। जो भी stimuli आप अपने जो रिसीव करी हैं अपने स्टेट ऑफ माइंड की हेल्प से, अपनी सेंसरी इंप्रेशन की हेल्प से, उनको आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस और योर एबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन। और आप उसके बाद उनको क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया ना कि भाई हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेट ऑफ माइंड उनको फिर हम क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, मीनिंगफुल स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरप्रिटेशन की। कि आपने भाई क्या करा, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा, आइडेंटिफाई किया और उनको इंटरप्रेट किया ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, किसके लिए, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या चीज़ चल रही है। तो वो क्या है, आपका परसेप्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, परसेप्शन। ऑल परसेप्शन इन्वॉल्व सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, परसेप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, परसेप्शन हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एनवायरनमेंट से जो सिग्नल हमने रिसीव कर रहे हैं और वो सिग्नल अपने नर्वस सिस्टम को दिए हैं, विच इन द टर्न रिजल्ट, और उसके बाद क्या है, जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो रही है वो रिजल्ट है हमारा। ठीक है, फ्रॉम फिजिकल और केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की, कि भाई जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स दे रहे हैं, और उसके बाद क्या है, जो भी एक एनवायरनमेंट है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, परसेप्शन, और क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑल इन परसेप्शन इन्वॉल्व्स सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम विच टर्न रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल और केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे आप देख रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है, तो आपने आपके सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि आपकी आई क्या हुई, उसके लिए स्टिमुलेट हुई, एक्टिव हुई।
देखने के बाद आपने उसको क्या करा, फिर अपने स्टेट ऑफ माइंड की हेल्प से उसको इंटरप्रेट किया। जो भी आपने सुना उसको इंटरप्रेट किया, जो भी आपने फील किया उसको इंटरप्रेट किया। जैसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ना कोई आवाज़ है ना कुछ हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा, अपने जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उसके जरिए उसको फील किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेट होती हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और परसेप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू कन्वर्ट द एनवायरनमेंट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे सपोज आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने विजिट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग अपनी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपका किसी से इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन आपका किसी से हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ योर सेंसरी इंप्रेशन या सेंसरी ऑर्गन्स आप पूरे एनवायरनमेंट को परसीव कर लिया आपने कि भाई यहाँ का क्या कल्चर है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, किस कोड ऑफ कंडक्ट पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो वो आपका परसेप्शन है जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स और आपके नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होके फाइनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट द पैसिव रिसिप्ट ऑफ द सिग्नल्स बट इज शेप्ड बाय लर्निंग, मेमोरी, एक्सपेक्टेशन, अटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या है, हमारे सिग्नल्स जो नर्व्स जो हमारा सेंसरी इंप्रेशन है उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं करती हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन, लर्निंग, इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बट इज शेप्ड बाय लर्निंग, वट एवर यू आर लर्न, जो भी आप लर्न करते हो, ठीक है, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप क्या है अपना परसेप्शन को क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे सपोज बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी और सीखने के बाद उन सारी चीज़ों को आपने क्या करा, अपनी लर्निंग के थ्रू, अपनी लर्निंग पावर के थ्रू और अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आपने उनको क्या करा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट, ठीक है। नेचर ऑफ परसेप्शन पे आ जाइए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या नेचर होते हैं परसेप्शन के। परसेप्शन इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जी हाँ, परसेप्शन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप क्या कर रहे हो, आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो भी एनवायरनमेंट से आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी, रिसीव करी, ऑर्गेनाइज करी, उसको क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। यानी कि एक तरीके से हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन, एनालिसिस होती है। तो ये क्या है, अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने मेंटली एफर्ट्स के जरिए आप उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट नेचर है वो क्या है, परसेप्शन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअली यू हैव टू इमर्स एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट नेचर है, इसका एग्जांपल कोट करता हूँ कि भाई आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया, ठीक है, जो भी आपने देखा, देखने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो, एक थिंकिंग उसके बारे में प्रॉपरली डीपली सोच रहे हो कि हाँ ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका ये कल्चर है, इनका ये ड्रेसिंग सेंस है, टाइमिंग है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी डिस्प्ले हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपने क्या करी, उनको आपने प्रॉपरली उनके लिए डीपली थिंकिंग करी, ठीक है। फिर आपने उनके लिए प्रॉपरली ये भी देखा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है या ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। इनका ये जो वर्किंग कल्चर है ये किस पे डिपेंड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी डिस्प्ले हो रहे थे। यानी कि एक क्या है, मेंटली आपने सारी चीज़ों को क्या करा, एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे फाइनली फिर आपने क्या है, एक रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, परसेप्शन इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सेकंड हम बात कर रहे हैं, परसेप्शन बिकम सब्जेक्टिव प्रोसेस एंड डिफरेंट। परसेप्शन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, ऐसा नहीं कि मैंने परसीव किया सेम वही चीज़ें आप परसीव कर रहे हो, ठीक है। तो किसी सेम थिंग के लिए सबका परसेप्शन अलग अलग भी हो सकता है, जो उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, सेंसरी इंप्रेशंस है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, परसेप्शन बिकम सब्जेक्टिव प्रोसेस एंड डिफरेंट। थर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेप्शन बिकम सब्जेक्टिव प्रोसेस एंड डिफरेंट, पीपल में परसीव द सेम इवेंट डिफरेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, सी, यहाँ पे लिखा हुआ है जो थर्ड वन है, परसेप्शन इन्फ्लुएंस बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जी हाँ, परसेप्शन हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे के थ्रू भी इन्फ्लुएंस होता है।
जैसे हम बात करें क्या पर्सनैलिटी है, किसी का क्या एटीट्यूड है, क्या लर्निंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमारे परसेप्शन। अब एक बंदा है जिसके अंदर लर्निंग पावर ही नहीं है, तो उसका परसेप्शन डिफरेंट होगा उस बंदे से या उस इंडिविजुअल से जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लर्निंग पावर है, ठीक है। वो बहुत क्या है, बहुत एकदम क्विकली सारी चीज़ों का क्या कर रहा है, लर्न कर पा रहा है कि हाँ जो भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम बात करें एटीट्यूड के बेसिस पे, पर्सनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है, लर्निंग है, मोटिवेशन है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो यानी कि जो भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परसेप्शन डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ, कौन कितना स्टेट मेंटली हेल्दी है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो हो सकता है कि पूरे एनवायरनमेंट को प्रॉपरली परसीव कर पाए जो भी चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टेट ऑफ माइंड यानी कि हमारी जो मेंटली एबिलिटी है उस पर डिपेंड करती हैं कि कितना एक्यूरेटली हम उस एनवायरनमेंट को परसीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ परसेप्शन में, परसेप्शन डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परसेप्शन डिपेंड अपॉन सेंसरी स्टिमुलेशन, ठीक है। जो भी हम अपने सेंसरी ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं किसी एनवायरनमेंट के लिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप कुछ देख रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ देख रहे हो लेकिन आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो कितना एक्टिवली आप अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे हो एनवायरनमेंट के लिए, इसके ऊपर भी परसेप्शन डिपेंड करता है कि भाई आप देख रहे हो, हाँ वाकई में आप देख रहे हो, प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो प्रॉपरली आप उसको देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, आपका माइंड भी उसी की तरफ कंसंट्रेट है कि हाँ क्या चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ परसेप्शन में, परसेप्शन डिपेंड अपॉन सेंसरी स्टिमुलेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परसेप्शन इज सब्जेक्टिव। परसेप्शन क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सेम चीज़ें ही सारी चीज़ें परसीव हो रही हैं या डिफरेंट चीज़ें ही सारे लोग एक तरीके से परसीव कर रहे हैं। मेरा परसेप्शन किसी चीज़ के लिए अलग हो सकता है, मेरे कलीग का परसेप्शन उसी सेम थिंग के लिए सेम वैसा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, जो हमारे दोनों के स्टेट ऑफ माइंड और हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। नेचर ऑफ परसेप्शन हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू।